नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर से सरकार पर जमकर हमला बोला है। उदयपुर में डोटासरा ने कहा है कि बीजेपी ड्रामा पार्टी है। सरकार में ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से हावी है, जहां पर मंत्रियों की सुनी नहीं जा रही है। सरकार अपनी पार्टी के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को न तो चुप करा पा रही है और न ही पार्टी से हटा पा रही है। अनुशासनहीनता का नोटिस का भी कोई असर नहीं है। इस दौरान डोटासरा ने कहा कि मेरा घर हमेशा नाती का बाड़ा बना रहे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने उदयपुर के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बाद सिटी पैलेस में अरविंद सिंह मेवाड़ के निधन पर संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। उनके साथ पूर्व विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी भी थे। भारत में सोने की कीमत अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दुनिया भर के बाजार में जारी अस्थिरता और शेयर बाजार में जारी उठापटक के बाद सोने में निवेश बढ़ गया है। इसकी वजह से स्टैंडर्ड सोने की कीमत में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ बढ़कर 90,600 रुपए पर आ गई है। वहीं चांदी की कीमत बढ़कर 1,02,900 रुपए पर पहुंच चुकी है। इसके साथ ही सर्राफ व्यापारी शंकर सोनी ने बताया कि वैश्विक बाजार में लगातार हो रहे बदलाव की वजह से भारत में सोने की कीमत में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसका सबसे ज्यादा असर सर्राफा व्यापारियों पर नजर आ रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड सोने के साथ ही जेवराती सोने की कीमत भी 85,000 को पार कर गई है। राजसमंद जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश देखा गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम सभी की विभिन्न मांगों को काफी समय से नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके चलते एक बार फिर से हमें राजसमंद कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। वहीं राजसमंद कलेक्ट्रेट पहुंची आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपना दर्द बताते हुए कहा कि मानदेय, मोबाइल रिचार्ज भत्ता सहित कई विभिन्न मांगे हैं। यदि हमारी इन मांगों को नहीं माना गया तो हम आने वाले समय में उग्र आंदोलन के साथ ही आंगनबाड़ी कार्यालयों पर ताला लगाने को लिए मजबूर हो जाएंगे। डिडवाना जिले के नवा के ग्राम खारडिया के कलश यात्रा के साथ ही श्रीमद् भागवत कथा का आगाज शुभारंभ हुआ। शिव मंदिर परिसर में बैंड बाजों के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा कस्बे के मुख्य द्वार से गुजरती हुई कार्यक्रम स्थल पहुंची, जहां पुजारी, बागादास, वैष्णव व समस्त ग्राम वासियों ने भगवत की पूजा अर्चना की और पूजन के बाद कलश की स्थापना की गई। कथावाचक परम पूज्य श्री योगीराज श्री महाराज श्री धाम वृंदावन ने अपने प्रवचनों से उपस्थित श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत पुराण की जानकारी देते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से मानव जीवन में एक जन्म नहीं अपितु पूरे हमारे कई जन्मों के पापों का नाश होने के साथ ही हमारे शुभ कर्मों का उदय होता है। कथा सुनने मात्र से ही जीवन और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। बेदला के पूर्व सरपंच नरेश प्रजापत के द्वारा राजपूत, खटीक और भील समाज के खिलाफ टिप्पणी मामले में तूल पकड़ लिया है। 2 दिन पूर्व हुई सर्व समाज की मीटिंग के बाद जहां कल जिला कलेक्ट्रेट और एसपी को ज्ञापन सौंपा गया था, वहीं आज बेदला बंद के आह्वान पर सर्व समाज के आक्रोशित लोगों ने मुख्य बाजार को बंद कराया और अपना विरोध जताया। लालबोट चौराहे पर उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ के नेतृत्व में मानव श्रृंखला बनाकर पूर्व सरपंच के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश व्यक्त किया और खुली चेतावनी भी दी है कि आरोपी की जल्द गिरफ्तारी हो और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं की जाए। प्रताप सिंह राठौड़ ने बताया कि नरेश प्रजापत की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक सर्व समाज का विरोध यूं ही जारी रहेगा। राठौड़ ने कहा कि बंद के दौरान दुकानदारों और सर्व समाज के लोगों ने अपना समर्थन खुलकर दिया है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ईंट भट्टा श्रमिकों ने आज हनुमानगढ़ जंक्शन के श्रम विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन किया। सीटू यूनियन के बैनर तले आयोजित प्रदर्शन के दौरान ईंट भट्टा श्रमिकों ने कहा कि भट्टा मालिक हर वर्ष ईंटों के रेट तो बढ़ाते हैं, मगर उनकी मजदूरी नहीं बढ़ाई जाती है और ईंट भट्टा मालिक मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। इस दौरान ईंट भट्टा श्रमिकों ने कहा कि ईंट भट्टे पर श्रमिकों के लिए पानी और अन्य व्यवस्थाएं भी नहीं रहती है। गढ़ी विधायक कैलाश मीणा पर स्थानीय उप जिला चिकित्सालय के नर्सिंग अधिकारी को थप्पड़ मारने और चिकित्सा प्रभारी अधिकारी से अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया है। हालांकि विधायक मीणा ने आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया है। इधर घटना के विरोध में सोमवार को चिकित्सालय कर्मचारियों ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय पाल सिंह को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बताया गया है कि शनिवार देर शाम 2 बजे गढ़ी विधायक कैलाश मीणा अपने पुत्र के उपचार के लिए आए थे। इस दौरान विधायक मीणा ने चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अजय पाल सिंह की उपस्थिति में गाली गलौज करते हुए नर्सिंग अधिकारी योगेश डामोर को थप्पड़ मारा। आरोप है कि विधायक ने समस्त स्टाफ को बीकानेर और बाड़मेर ट्रांसफर करने की धमकी दी। ज्ञापन में पूर्व में विधायक और उनके पुत्र द्वारा चिकित्सा कर्मचारियों के साथ मारपीट करने का आरोप भी लगाया गया है।
भारत देश की महत्वपूर्ण छावनियों में वजूद रखने वाली सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक छावनी नसीराबाद में प्रदूषण, वातावरण से निजात और जटिल बीमारियों से छुटकारे के लिए मिट्टी के कुल्हड़ के प्रति लोगों में रुझान बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते एक व्यक्ति ने नसीराबाद में चाय, दूध, जूस आदि के लिए विभिन्न साइज के कुल्हड़ बनाने की फैक्ट्री लगा ली। कुछ ही समय में मिट्टी के कुल्हड़ की मांग इतनी बढ़ गई कि पूरा परिवार इस कार्य में जुट गया। मिट्टी के कुल्हड़ वाल बनाने वाले फैक्ट्री के मालिक मुकेश मोरवाल ने बताया कि पेपर डिस्पोजल ग्लास से चाय अथवा अन्य पेय पदार्थ सेवन होने वाली बीमारियों की जानकारी मिली थी और तभी से पेपर डिस्पोजल ग्लास और उपयोग को कम करने के लिए मिट्टी के कुल्हड़ व्यवसाय को हर संभव आगे बढ़ाने में जुट गए हैं। उदयपुर के बड़गांव में चिकलवास जाने वाली मुख्य सड़क को 60 फीट चौड़ा करने की कार्रवाई उदयपुर विकास प्राधिकरण ने एक बार फिर से शुरू कर दी है। पहले भी इस सड़क को चौड़ा करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन बड़गांव क्षेत्र के 14 मकान मालिकों द्वारा कोर्ट से स्टे लेने के कारण कार्य बाधित हो गया था। अब प्रशासन ने स्थानीय निवासियों से वार्ता कर उनकी सहमति प्राप्त करने के बाद मंगलवार को सड़क चौड़ीकरण का कार्य फिर से शुरू कर दिया। ये कार्रवाई में उदयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त राहुल जैन के निर्देशन में तहसीलदार डॉक्टर अभिनव शर्मा, पटवारी सुरपाल सिंह सोलंकी, दीपक जोशी, ललित पटेल के साथ होमगार्ड जवानों की उपस्थिति में रही। अधिकारियों ने मौके पर खड़े रहकर कार्य की निगरानी की, जिससे कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। होलिका दहन से एक दिन पूर्व शहर में गोवंश के अवशेष मिलने के बाद पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं करने के साथ ही परिवादी को थाने बुलाकर उसके साथ अभद्र व्यवहार करने के मामले में सोमवार देर शाम तूल पकड़ लिया। बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता थाने पहुंचे और देर रात तक विरोध प्रदर्शन किया। देर रात रिपोर्ट लिखने और कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद विरोध प्रदर्शन शांत हुआ। मामला शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र का है। यहाँ होलिका दहन के एक दिन पूर्व एक गोवंश का अवशेष मिलने के बाद लोगों में जबरदस्त आक्रोश था। प्रतापनगर थाना प्रभारी सुरजीत फोलिया ने बताया कि होलिका दहन से एक दिन पूर्व गोवंश अवशेष प्रकरण के विरोध में कार्यकर्ता रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग को लेकर थाने के बाहर इकट्ठा हुए। इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।